नमस्कार दोस्तों आइए आज बात करते हैं लाइफ के बारे में कि लाइफ है क्या चीज़। देखिए मेरे ख्याल से जो लाइफ है ना, यानी जीवन है जो, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। उसकी अपनी ना तो कोई परिभाषा है, ना ही कोई नियम है, ना ही कोई किताब बनी है आज तक जो जीवन को परिभाषित कर सके। क्योंकि यहाँ पर हर किसी का जीवन अलग अलग है और हर किसी के जीवन की डेफिनेशन भी अलग अलग है। यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता है कि जीवन को इस तरह से जियो तो आसान होगा या फिर उस तरह से जियो तो आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर हर किसी के जिंदगी की किताब अलग अलग है। जिंदगी की परिभाषा डिपेंड करती है हमारे सोचने के तरीके पर कि हम अपनी जिंदगी को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या रहना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं इस दुनिया में, क्या बन के गुजारना चाहते हैं इस दुनिया में अपनी जिंदगी को, ये उस पर डिपेंड करता है। देखो जीवन है क्या चीज़, ये जो हमको समय मिला है ना, यही जीवन है। लाइफ एक समय है जो हर एक इंसान को मिला हुआ है और इसी समय के अंदर कोई करोड़पति बनेगा, कोई सिंगर बनेगा, कोई एक्टर बनेगा, कोई सेलिब्रिटी बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई कुछ भी बन सकता है और वो डिपेंड करता है उसके सोचने के तरीके पर। जिसकी जैसी सोच उसके लाइफ की वैसी ही परिभाषा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक क्लास है, अब उस क्लास में 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उन विद्यार्थियों का जो जीवन है वो अलग अलग होने वाला है, जबकि पढ़ाया तो एक ही सब्जेक्ट जा रहा है ना, सुबह से लेकर के शाम तक और बचपन से लेकर के पढ़ाई पूरी होने तक हर किसी स्टूडेंट को एक जैसी ही शिक्षा मिलती है। लेकिन उसी में से कोई मजदूर निकलता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई इंजीनियर बनता है। तो सब अलग अलग लाइन पे निकल जाते हैं। कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोग फेल होकर के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है जीवन की जिससे जीवन को समझा जा सके, और किसी और को देख करके अपनी लाइफ का निर्णय लेना तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो तो हर एक विद्यार्थी के लिए सेम आता है, लेकिन जो जिंदगी का क्वेश्चन पेपर है ना, वो किसी के लिए सेम नहीं होता है। हर किसी के जिंदगी का क्वेश्चन पेपर अलग होता है और उसे अपनी समझदारी से स्वयं ही हल करना पड़ता है। यहाँ पर नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप जैसा सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, आप वैसे बनते हैं, आपका जीवन वैसा होता है। तो मेरे ख्याल से तो जीवन कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो हम केवल अपने लिए कर रहे हैं या फिर हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं उनसे किसी और को भी फायदा हो रहा है। यहाँ पर अपने लिए से मेरा मतलब ये है कि जो हमारे परिवार के 4-5 लोग हैं, हमारी जिंदगी जो है केवल उन्हीं को फायदा पहुंचा रही है, या हमारे जीवन से, हमारे कर्मों से केवल उनको फायदा मिल रहा है जो हमारे इर्द गिर्द 4-6 लोग हैं, या फिर हमारे कर्मों से, हमारे द्वारा किए गए काम से और भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फायदा मिल रहा है। हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए। एक मनुष्य को जब जीवन मिलता है तब से लेकर के जीवन की समाप्ति तक व्यक्ति को जो समय मिला हुआ है वही समय सबको मिलता है, वही अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। जिसने अपने मिले हुए समय को, अपनी मिली हुई अपॉर्चुनिटी को जिस तरह से इस्तेमाल कर लिया, उसी प्रकार से उसके जीवन की परिभाषा रच जाती है।